गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस, वेलकम टू डीएनए एकेडमी। देखो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? बोल, फिजिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? अच्छा मेरे को एक बात बोलो कि किस किस को फिजिक्स डाउट है, डर लगता है? देखो जिसके पास डर है, जिसके पास डर है वही तो सीख सकता है ना। अरे जा पाखरे डर अच्छी से तो सीखियो ना। देखो डर एक सीखने का एक वे है। जिसके पास डर नहीं है वो नहीं सीख पाता है, और जो सीखता है वो आगे जाके क्या करता है, तेरे जैसा बनता है, पूनम जैसा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो मैं तुमको पिछले क्लास में बोला था कि पोटेंशियल क्या चीज, देखो मैं बार बार बोलता हूं पोटेंशियल क्या चीज है। पोटेंशियल का मतलब वो वर्क डन होता है। देखो जनरली मैं क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन। मैं देखो ये एट एनी पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और एक बार पोटेंशियल बारे में बोलता हूँ। देखो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। देखो और इंफिनिटी दूर में एक चार्ज है जो जिसको आप बोलते हैं टेस्ट चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी तो पॉजिटिव चार्ज, छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज है। अरे छोटा पॉजिटिव चार्ज बुझी पार्छ कि नहीं? जदि पॉजिटिव चार्ज कौन करी थाए, रिपेल करवा सिंपल जिनिस। देखो तुम दोनों दोस्त है, जाने दुश्मन भी हो सकता है और बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। जाने दुश्मन भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। जब दोनों जाने दुश्मन होंगे तो वो क्या करेगा, इसको देखते हुए वो मुंह आड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं? और जो फ्रेंड है देखते देखते वो दौड़ दौड़ के भाग आएगा, दौड़ी दौड़ी भागी ऐसी कि नहीं? हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, तू कैसा है, कैसा है बोलेगा कि नहीं? तो देखो जो दौड़ के आएगा और जो दौड़ के भागेगा, जो दौड़ के आएगा और जो दौड़ के भागेगा, तो उसका मतलब वो कुछ वर्क डन किया है कि नहीं? वर्क डन किया है कि नहीं? दौड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आता है, कहां से आता है? थोड़ा बायोलॉजी बायोलॉजी तरफ से जाओ। खाने से आता है। तो क्या खाने से आता है? ओनली कार्बोहाइड्रेट। देखो तू ओनली कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो पूरा, हमको ऑल विटामिन चाहिए, टोटल विटामिन, मल्टी विटामिन चाहिए। आएगा कि नहीं? आम कह ओडिया रे कहा कह सुषम खाद्य, हमको सुषम खाद्य चाहिए। देखो तो ये जितने आसो ये इधर आने के लिए चाहेगा। देखो ये आएगा इधर, ये तो देखो ये इसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है। मान लो ये इंडिया का ही बाउंड्री मान लो, तो ये वाला पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी सैनिक है, तो इधर ये आएगा तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, उसका मर्जी है भाई, और जिस तरफ से भी आएगा। तो देखो जब ये ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे, कुछ भी वर्क उसको करने के लिए नहीं पड़ा। बोले किसी भी वर्क एठार करने को पड़ा नहीं। जिते बेले आसीबो को जगह को बाउंड्री की आसीबो इंडिया को, तो बसी थे ना किए इंडिया जवान ठुस 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 बसते ना, पूरा AK-47 धरिकी ना बसते कि नहीं? बसते कि नहीं? सिंपल जिनिस। जो AK-47 धरिकीना बसी थे तो ये कौन कर फिर रही चेष्टा कर ना, रही चेष्टा कर। मैं रहूंगा, मैं तेरा बॉर्डर पे रहूंगा, ये मैं तेरे को घुसने नहीं दूंगा, मैं रहूंगा, मैं तेरे को घुसने नहीं दूंगा, ये जबरदस्ती मैं रहूंगा। तो वो जबरदस्ती रहने के लिए उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जब तुम क्लासरूम को आओगे तो भाग गेट आउट, नहीं सर मैं तुम्हारे एक क्लास में पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा, प्लीज सर, रिक्वेस्ट सर, ये तो वर्क डन है ना। मैं जब नहीं बोलूंगा तो गेट में रह के वो स्टैंडिंग होके वो सुनेगा। ये जो कौन सा था ना महाभारत में, जो जरा सवरिया कौन था जो जिसका उंगली कटा था, याद है कि नहीं है?
ओके छोड़ो छोड़ो उसको, उसके नाम छोड़ो, वो छोड़ दो है ना। देखो है ना, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो है ना। तो वर्क डन करबा पड़ला कि नहीं, तो दैट मींस वर्क डन मीन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये पहला वाला फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आएगा कि नहीं। और एक मैं फॉर्मूला डिराइव किया था, v इक्वल टू क्या था, q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये देखो ये भी एक और ये भी एक, इस फॉर्मूला को देखो। और भी मैं देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डाइपोल भी निकालते थे एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एट एनी पॉइंट पे। वो क्या हो रहा होता था, जब जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट तब करते हैं, जो बड़ा से छोटा को माइनस करने से हमको मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन पोटेंशियल पूरा अलग है, ये साउथ अफ्रीका का लोग है। मैं जिधर भी जाऊंगा मैं सबको लेके जाऊंगा, दैट मीन्स ऐड ही होगा, पोटेंशियल ऑलवेज भी ऐड है। मैं बोला था कि नहीं। और भी देखो, और मैं क्या बोला था, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकाला था। एक्सियल लाइन पे क्या था बोल, v इक्वल टू पी अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था, आया कि नहीं। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था, इक्वेटोरियल लाइन बोलो, v इक्वल टू 0 था। और सेंटर पे क्या था, एट सेंटर, डाइपोल का सेंटर क्या था, पोटेंशियल 0। देखो इक्वेटोरियल ये और एक सब गोटे गोटे फॉर्मूला, सब गोटे गोटे फॉर्मूला जेतेबेले न्यूमेरिकल आसीबो, ए फॉर्मूला जानितले केते इच्छा लागिबो, बुझी पारछ कि नहीं। तुमको जदि भोक लागुथिबो, तुम पाखे जदि खाद्य थिबो, कोन करिवो, खाइदो। आज जदि भोक लागुचे खाद्य नहीं ना बेले हैं, खाद्य आनी जीवो, खाद्य आनी कर सब बेले आनी जाउथिबो नहीं नहीं। तो आज भोक लागले मु केसिंग जीबी 10 किलोमीटर नु किणी कोन आनीबी, कि किणी कोन आगरु रखिथिबो, वेरी गुड, किणी कर आगरु रखिथिबो, भोक लागले है नहीं, ठंडा ही फ्रिज है ना, हॉट केस है, हॉट केस भी होता है। और क्या होता है ये, और ये जो गर्मी का एक गर्म करने का एक मशीन होता है कि नहीं है, ओवम या क्या बोलते हैं ये उसको, ओवन, आएगा कि नहीं। ओवन भी हमारा क्लास फिजिक्स में है, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये पोटेंशियल था, ये एक फॉर्मूला है, और ये एक्सियल लाइन का है, और ये इक्वेटोरियल लाइन का, ये सेंटर का है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए, लेकिन आज हम शुरू करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। आएगा कि नहीं, कितना आता है, कोई भी लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ, ये वाला। और देखो जब लेंथ बड़ा होगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, और लेंथ छोटा होगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये तो टोटल मैंने डिस्कस किया हूं। नाउ आज हम शुरू करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट के लिए हम निकालेंगे। देखो मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब सबको पता है ना, क्या है डाइपोल, किसको डाइपोल पता है, क्या भाई, आतंक का दूसरा नाम क्या होता है, डाइपोल होता है। जब तुम डाइपोल नहीं जानोगे तो सबको आतंकित कर देगा ये, AK-47 लगा खत्म, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। क्या होता है, आतंक का दूसरा नाम कौन होगा यहीं पे, डाइपोल। हाँ डाइपोल, देखो डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मेरे पास एक डाइपोल है, देखो ये वाला डाइपोल है, थोड़ा नीचे करूंगा तो ये वाला डाइपोल है, देखो AB जे डाइपोल, ए पाखरे अछि माइनस क्यू चार्ज, बी पाखरे अछि प्लस क्यू चार्ज। उसका लेंथ क्या होता है 2L, आएगा कि नहीं 2L। ये सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, आएगा कि नहीं, सेंटर ऑफ डाइपोल होता है। और मुझे एट एनी पॉइंट पे निकालना है, दैट मीन्स कुछ ये इधर होगा तो इक्वेटोरियल लाइन होगा, लाइन में होगा तो एक्सियल लाइन होगा, सेंटर में होगा तो एट सेंटर हो जाएगा। तो एनी पॉइंट में हम कहा लेंगे, जहां भी हम ले सकते हैं। इधर कितना पॉइंट है,
इंफिनिटी पॉइंट तो मैं इधर लेता हूं, ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट ये सेंटर के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। कौन सा? थीटा एंगल आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लिख सकते हैं लेट ए बी इज ए डाइपोल, लिखो लेट ए बी इज ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ having dipole length 12, let O is the center of dipole, P is a point, P is a where net potential is to be calculated। देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो दैट मीन्स हम लेंगे लेट, इसको इसे मान लो लेट ओपी इक्वल टू आर, इसका लेंथ क्या है? आर। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? मेरा पास डाइपोल है, डाइपोल है कि नहीं? डाइपोल का लेंथ कितना है? 12 है। और देखो P एक पॉइंट है जो थीटा डिग्री के साथ इंक्लाइन है डाइपोल के साथ एट सेंटर। आएगा कि एट एनी पॉइंट है ना, ये वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी, जहां भी ये हो सकता है। आएगा कि नहीं? जेन नबी ही पारबा जो टीवी है ही पारिबो, बुझी पार कि नहीं? तो देखो नेक्स्ट मेरे को निकालना है पोटेंशियल। कहां कहां पे पोटेंशियल निकालना है? माइनस क्यू पे और प्लस क्यू पे। देखो मैं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा उस पॉइंट पर मैं कौन सा चार्ज लूंगा? टेस्ट चार्ज। मैं तुमको बार बार बोला, जहां पे भी मैं निकालूंगा पोटेंशियल उस पॉइंट पे मैं क्या लूंगा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, एक स्मॉल चार्ज है। मान लो ये वाला क्यू नेट है, क्या है? क्यू नेट। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला पहले से पड़ा हुआ है और ये वाला का पोटेंशियल निकालना है। ये वाला ये आने के लिए कितना पोटेंशियल लगाएगा एट एनी पॉइंट पर? आएगा कि नहीं? जब हमको पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो ये ही इंपोर्टेंट है, लेंथ। कौन सा लेंथ? मैं नेगेटिव चार्ज के लिए निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए? पीवी चाहिए। आएगा कि नहीं? ये तो बात है ना। जब हम एपी और पीवी निकालूंगा तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, देखो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो क्या होता है? मान लो ये इसको V1 मानो, क्या है? V1 इक्वल टू क्या होगा? बोलो फॉर्मूला बोलो। Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एपी। वेरी गुड, एपी हो गया। आई मुझे एपी का वैल्यू निकालना है, यही तो बात है ना। एपी मुझे कैसे मिलेगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन मोटो है। जब तुमको पता है ना पोटेंशियल क्या होता है। देखो तो मुझे क्या निकालना है? एपी। एपी को निकालने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखो क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा? देखो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू पीओ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। थोड़ा मार्कर चेंज करूंगा। देखो ये वाला, देखो पीओ को, ये हो गया ना, ये आया कि नहीं? तो देखो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाला 90 डिग्री। आया कि नहीं? लिख दो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू, इसको एक नाम दे दो, ए बी पी, इसको दे दो
एन भी दे दो, एन फ्रॉम ए टू पी एन। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये वाला 90 डिग्री हो गया कि नहीं? सो नाउ देखो अभी मुझे निकालना है, जब 90 डिग्री ये हो जाएगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये साइड और इस साइड इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा कि नहीं? दैट मीन्स पी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगा पी एन। पी एन देखो मैं पी एन को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो पी एन को आर प्लस ओ एन, आर प्लस ये इसका डिस्टेंस, देखो ये पी एन को ओपी प्लस ओ एन होगा कि नहीं होगा? ओपी का मतलब क्या है? डिस्टेंस दिया है ऑलरेडी, तो ये होगा आर होगा। ओ एन का मतलब क्या होगा? ओ एन होगा। मुझे अभी ओ एन को निकालना है। कहां से निकलेगा ओ एन? दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ओ एन ए से निकलेगा। देखो इन ट्रायंगल ओ एन ए और ए एन ओ, देखो कौन सा थीटा, देखो हमको ये वाला जो है ना, जब ये 12 होगा तो ये एल हो जाएगा, ये डाइपोल का सेंटर पे, ये सेंटर है ना, तो ये वाला क्या होगा? एल होगा। देखो इधर देखो तो ये भी एल हो जाएगा। मुझे ये दिया है, मुझे इसको पता करना है। देखो ये राइट एंगल होगा तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कौन सा थीटा लेने से मुझे ये वाला मिलेगा? बी अपन में देखो एच, बी अपन में एच, तो कौन सा थीटा लूंगा मैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा लूंगा कि नहीं? तो दैट मीन्स इन ट्रायंगल एएनओ कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होगा? बी अपन में एच होता है। बी का मतलब क्या है? ओ एन अपन में एल, तो मुझे ओ एन क्या मिलेगा? ओ एन मिलेगा एल कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देन वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 दे दो। put the value of ON in इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करने से V1 क्या मिलेगा मेरे को? बोलो। इसको लेके यहीं पे मैं पुट कर दूंगा, तो क्या होगा? देखो ये वाला देखो मुझे मिल जाएगा Q अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट। एपी का मतलब क्या है? ओपी प्लस ओ एन, तो ये हो जाएगा Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपी का आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। वेरी गुड, एल कॉस थीटा ये होगा कि नहीं? इसको दे दो इक्वेशन 2। अभी मुझे पॉजिटिव क्यू के साथ पोटेंशियल निकालना कि नहीं? तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको मैं लेता हूं V2। देखो V2 का मतलब क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये वाला तो माइनस क्यू, देखो ये पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो माइनस वाला माइनस होगा, थोड़ा यहीं पे मैं गलत कर जाऊं, ये वाला माइनस, तो ये वाला क्या होगा? माइनस होगा। आया कि नहीं? और ये वाला भी माइनस होगा। और देखो मैं V2 निकालूंगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये वाला Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बीबी और पीबी। तो अभी मुझे ऐसे ही पीबी निकालना है, इसको दे दो इक्वेशन 3। पीबी मैं कैसे निकालूंगा? देखो ऐसे ही निकालूंगा, जब मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं तो मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो ये वाला ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू पीओ, तो ये वाला हो जाएगा। देखो 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये एम है तो ये इसको एम नाम दे दो। आएगा कि नहीं आएगा? तो पीबी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके साथ हो जाएगा?
पीएम। ये थोड़ा बड़ा दिखता है ना फिगर में, तो इसको ऐसे होगा, अभी होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 डिग्री है, तो देखो ये पीबी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, कौन सा होगा? पीएम हो जाएगा। पीएम का मतलब पीएम, सॉरी अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा पीएम, पीएम इक्वल टू क्या होगा? पीओ माइनस पीओ, पीओ माइनस ओएम होगा, पीओ माइनस ओएम होगा। मुझे देखो ये ओपी क्या है? ओपी आर है, ओपी आर है कि नहीं? और मुझे क्या पीएम में ये पीएम इसके साथ इक्वल हो गया है, मुझे तो आर डिस्टेंस है ना, तो आर डिस्टेंस से मैं जब ये ओएम निकालूंगा तो ओएम निकालूंगा तो हमको क्या मिलेगा? ओएम का मतलब ओएम निकाल, कैसे ओएम मिलेगा मेरे को? देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओएम से आएगा कि नहीं? तो देखो ये जब हम कंस्ट्रक्ट किए थे तो ये पीबी हो जाएगा पीएम के इक्वल, पीएम के इक्वल होगा कि नहीं? तो हम जब ये पीएम कैसे मिलेगा? ओपी से मुझे ओएम को माइनस करना है। मुझे तो ओपी तो मिल गया, पीओ तो मुझे आर मिल गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है? ओएम आएगा कि नहीं? ओएम कहां से मिलेगा मेरे को? इन ट्रायंगल बीएम, बीएम ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। सो देखो इन ट्रायंगल बीएमओ, इन ट्रायंगल बीएमओ ये कौन सा थीटा? देखो ये वाला थीटा है, तो थीटा का साथ जो भी साइड होता है वो बेस मानते हैं उसको, तो ये बी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला एच हो जाएगा, आएगा कि नहीं? तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? एम ओ अपन में एम ओ, और ओ एम, देखो ओ एम अपन में ओ बी, मुझे ओ बी चाहिए, चलिए मुझे ओ एम चाहिए, तो ये वाला cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ओ एम अपन में एल। सो ओ एम इक्वल टू एल cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? जब ओ एम का वैल्यू देखो, तो अभी ओ एम इक्वल टू क्या हो गया? एल cos थीटा, तो पीबी कितना होगा बोलो? पीबी देखो पीओ, ये पीबी इसके साथ इक्वल की नहीं, तो पीबी इक्वल टू पीएम, देखो पीएम इक्वल टू पीओ माइनस ओएम, तो ये होगा आर माइनस एल, होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं आएगा? देन देखो नेक्स्ट मुझे निकालना है V2। नाउ V2 क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज। V2 इक्वल टू कितना होगा? क्या होगा? Q अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R माइनस L cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? कुछ प्रॉब्लम है? अभी मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। नाउ नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू पुट करो। V1 का वैल्यू कितना है? देखो ये वाला देखो, Q माइनस क्यू है 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा, प्लस में प्लस Q अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R माइनस, होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं? दो क्या कॉमन जाने वाला है? Q जाएगा कॉमन, Q अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला अंदर क्या होगा? -1 में R प्लस cos थीटा प्लस 1 अपन में R माइनस L cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? देखो बाबू का भाई का दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? नेट पोटेंशियल हमको निकालना है। तो बाबू भाई आतंक करेगा। देखो इस दोनों को तुम नहीं निकाल पाओगे तो ये आतंकित कर देंगे। इस दोनों को निकालने का हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐड करना आता है कि नहीं? एलसीएम क्या होगा? R प्लस एल cos थीटा, यहीं पे L, R प्लस एल cos थीटा इंटू R माइनस L
कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो यहीं पे आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उधर माइनस है तो ये माइनस को मत छोड़ना, माइनस डेंजरस आदमी है। माइनस जहां जहां पे है यहीं पे ध्यान से करना, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, नहीं तो पूरा बिगाड़ देगा। एक बूंद केरोसिन काफी है, तुम इतना एक बूंद केरोसिन काफी है जब 1000 लीटर पानी को भी खराब कर देगा, आएगा कि नहीं? पीने के लायक बना नहीं देगा। इसीलिए एक माइनस काफी है, इतना करके तुम जाओगे, एक माइनस यहीं पे छोड़ दोगे तो पूरा पूरा का पूरा हिसाब किताब बर्बाद हो जाएगा। देखो तो नेक्स्ट माइनस, तो ये वाला देखो, ये वाला प्लस आर प्लस ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये वाला अभी इस साल आएगा एग्जाम में, देखो ध्यान से देखो 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला हो जाएगा माइनस आर। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? क्या होता है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ये वाला? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तो ये वाला हो जाएगा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, आएगा कि नहीं? वेरी गुड, तो ये वाला आर आर कैंसल हो जाएगा, तो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2L कॉस थीटा होल बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो डाइपोल मूवमेंट याद है ना, डाइपोल मूवमेंट आप किसको बोलते हैं? P को। P इक्वल टू कितना है, नीचे इधर लिखना है, देखो P इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L। वेरी गुड, क्या क्या है? Q इंटू 2L। तो इसके ऊपर में 2L, Q इंटू 2L है कि नहीं? देखो Q इंटू 2L के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? P लिखूंगा, P cos थीटा होल अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है एट एनी पॉइंट का पोटेंशियल, आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं इसको ऐसे थोड़ा लिख दूंगा, देखो ये होगा P एनी पॉइंट का पोटेंशियल, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं वो एक फॉर्मूला है, आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? तो कोई भी पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, लेंथ निकालना जरूरी है। जब तुमको लेंथ मिल जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला ये एक्सियल लाइन पे भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे भी सेटिस्फाई करेगा, आएगा कि नहीं? एट एनी पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा क्या था? 90 डिग्री, और एक्सियल लाइन पे थीटा क्या था? कितना था एक्सियल लाइन पे? एक्सियल लाइन पे कितना था? पोटेंशियल कितना था? देखो ध्यान दो, अरे याद नहीं है क्या? देखो ये वाला एक्सियल लाइन ऐसा था कि नहीं? पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ से जाएगा उस तरफ से, तो कितना 0 डिग्री होगा। 180 कैसा हो? एक्सियल लाइन पे तो 0 डिग्री हो ना, एक्सियल लाइन का एक्सियल लाइन पे 0 डिग्री होगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो नाउ हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। देखो ये वाला आज इंपोर्टेंट है। सो देखो नेक्स्ट कुछ स्पेशल केस हम करेंगे, कुछ स्पेशल केस। देखो बहुत से ध्यान दे, देखो स्पेशल केस एक्सियल लाइन, देखो ये एक्सियल लाइन पे भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे भी सेटिस्फाई होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल इंपोर्टेंट है, एक्सियल लाइन पे भी सेटिस्फाई होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे भी सेटिस्फाई होगा। देखो फॉर एक्सियल लाइन थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री जब थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा एक्सियल लाइन पे? देखो P cos 0 डिग्री होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा P cos 0 का वैल्यू कितना है? 1 है,
होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला भी 1 है तो माइनस एल स्क्वायर। देखो ये पी भी इक्वल टू क्या होगा, पी अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल। हुआ कि नहीं हुआ? देखो एक्सियल लाइन का पोटेंशियल सैटिस्फाई होगा कि नहीं? ये एक्सियल लाइन पे भी सैटिस्फाई होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे भी सैटिस्फाई होगा, नहीं तो ये वाला गलत है। ध्यान दो, जब ये सैटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला गलत है। आया कि नहीं? तो देखो नेक्स्ट हम फॉर इक्वेटोरियल लाइन, ये केस 1 था, देखो केस 2 फॉर इक्वेटोरियल लाइन पे क्या मिला था? बोलो, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या मिला था? 0 मिला था कि नहीं भाई? है 0 मिला था कि नहीं? तो ये फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा था कि नहीं? ये एक्सियल लाइन देखो ऐसे था कि नहीं? एक्सियल आया कि नहीं? तो थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो ये वाला क्या होगा, बी इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। तो 0 अपन में समथिंग विल बी 0। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो वाला इक्वल टू 0। तो 8 सेंटर पे 8 इक्वेटोरियल लाइन पे क्या मिला मेरे को? 0 आया कि नहीं? एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे पी अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पे 0। और फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए देखो यहीं पे मैं कर देता हूं, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल लेके फॉर शॉर्ट डाइपोल कितना क्या होता है बोलो? फॉर एल वेरी 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 स्मॉल फ्रॉम आर, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए यह छोटा डाइपोल है कि नहीं? तो एल इज वेरी स्मॉल फ्रॉम आर, वेरी वेरी लेस फ्रॉम आर, देन एल अप्रोक्सीमेटली विल बी 0। तो ये वाला जब ये एल 0 हो जाएगा तो आइडल डाइपोल, ये वाला दो फॉर शॉर्ट डाइपोल को हम क्या बोलते हैं? आइडल डाइपोल बोलते हैं। तो ये वाला मुझे मिल जाएगा पी कॉस थीटा अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा और एफ 0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है? ये वाला फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए जिसको मैं आइडल डाइपोल बोलते हैं, देखो ये वाला फॉर एक्सियल लाइन के लिए और वाला इक्वेटोरियल लाइन के लिए। आएगा कि नहीं आएगा?